तस्वीरों और आवाज से आपको रोमांच का अंदाजा हो गया होगा। रफ्तार शब्द जिसके सामने फीका पड़ जाए वो अगर सड़क पर नजर आए तो ऐसा ही होता है। तस्वीरें सिवनी के खवासा 4 लेन की हैं। ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हुआ। ये 4 लेन लॉकडाउन के बाद से जानवरों का फेवरेट डेस्टिनेशन बना हुआ है। पुरानी घटना आगे बताएंगे, पहले ये जान लीजिए कि सिवनी के पचधार गांव के पास जब सड़क पर यह तेंदुआ नजर आया तो राहगीरों की सांसें थम गईं। इतना ही नहीं, जब थोड़ी देर बाद वीडियो बनाते राहगीरों की तरफ इस तेंदुए ने रुख किया तो बाइक सवारों की घिग्गी बन गई। गनीमत ये रही कि इस तेंदुए ने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया और थोड़ी देर सड़क पर घूमने के बाद ये वापस जंगल की तरफ रवाना हो गया। लेकिन राहगीरों की सांस रोकने के लिए इतनी देर काफी थी। बाइक से मत देखो यार, चल निकाल। तस्वीरों और आवाज से आपको रोमांच का अंदाजा हो गया होगा। रफ्तार शब्द जिसके सामने फीका बाइक से मत देखो यार, नजर आए चल निकाल। खासा 4 लेन सड़क की हैं। ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हुआ है। ये 4 लेन लॉकडाउन के बाद से जानवरों का फेवरेट डेस्टिनेशन बना हुआ है। पुरानी घटना आगे बताएंगे, पहले ये जान लीजिए कि सिवनी के पचधार गांव के पास जब सड़क पर ये बाघ नजर आया तो राहगीरों की सांसें थम गईं। इतना ही नहीं, थोड़ी देर बाद जब वीडियो बनाते राहगीरों की तरफ इस बाघ ने रुख किया तो बाइक सवारों की घिग्गी बंध गई। गनीमत ये रही कि इस बाघ ने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया और थोड़ी देर सड़क पर घूमने के बाद वापस जंगल की ओर रवाना हो गया। लेकिन राहगीरों की सांस रोकने के लिए इतनी देर काफी थी। लॉकडाउन ने भले ही लोगों को परेशानी में डाला हो, लेकिन जंगली जानवरों के लिए ये किसी वरदान से कम नहीं, क्योंकि सड़क से लेकर टाइगर रिजर्व तक में लोगों की आवाजाही पर रोक लगी और जंगली जानवरों को बाहर आने का मौका मिला। पन्ना का टाइगर रिजर्व भी अनलॉक के साथ साथ धीरे धीरे खुल रहा है। यही वजह है कि अब लोगों को आसानी से बाघ के दर्शन हो रहे हैं, वरना लॉकडाउन के पहले तक लोगों को बाघ देखने के लिए तरसना पड़ता था। पन्ना टाइगर रिजर्व से बाघ की तस्वीरें सामने आई हैं। ये वीडियो उन सैलानियों द्वारा बनाया गया है जो लंबे अरसे से टाइगर रिजर्व के खुलने का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही टाइगर रिजर्व खुला, ये पहुंच गए बाघ का दीदार करने के लिए। आपको बता दें कि अनलॉक होते इंडिया में 1 अक्टूबर से ये टाइगर रिजर्व खुला है। तू डाल डाल मैं पात पात, ऐसी ही स्थिति हो गई है पुलिस और सटोरियों की। आईपीएल की शुरुआत के साथ ही सट्टे के कारोबार ने भी रफ्तार पकड़ ली है। वक्त के साथ साथ सटोरिये भी हाईटेक हो चुके हैं, जो पुलिस के लिए किसी चुनौती से कम नहीं। ऐसा ही एक सट्टा गैंग ग्वालियर में पकड़ा गया है। ये सभी आईपीएल पर ऑनलाइन सट्टे का कारोबार चला रहे थे। खास बात यह कि हब 99 के जरिए ग्राहकों को ऑनलाइन सट्टा खिलाया जा रहा था। हार जीत के रुपए का ट्रांजैक्शन भी ऑनलाइन हो रहा था। ग्वालियर के हरिशंकरपुरम में चल रहे इस ऑनलाइन सट्टे की भनक पुलिस को लगी और फिर यहां दबिश देकर कार्रवाई की गई। मौके से बरामद 19 लाख की नकदी, 3 मोबाइल और लैपटॉप ये बताने के लिए काफी है कि सटोरिये किस तरह से तकनीक के सहारे अपना कारोबार चला रहे हैं, वो भी पुलिस की नाक के नीचे। इस मामले में ग्वालियर के रहने वाले रजत अग्रवाल, मोहित अग्रवाल और संदीप मित्तल को गिरफ्तार किया गया है। ये सभी मुंबई इंडियंस और राजस्थान रॉयल के मैच पर सट्टा लगा रहे थे। फिलहाल क्राइम ब्रांच की चुनौती इस पूरे नेटवर्क को खंगालना और फिर ध्वस्त करना बना हुआ है। आपको बता दें कि हब 99 एक ऑनलाइन गेम जोन साइट है। इस पर लॉगिन करके ही अंदर जाया जा सकता है। महिला अपराधों को लेकर लगातार सवालों के घेरे में है इंदौर, और अब इस पर एक और दाग लग गया है। इंदौर में एक युवती सिरफिरे कॉलर से परेशान है। प्रॉपर्टी कारोबार से जुड़ी युवती ने पहले तो साइबर सेल और कनाड़िया थाने में सिरफिरे की शिकायत की, लेकिन जब कोई हल नहीं निकला तो इसने डीआईजी दफ्तर से मदद की गुहार लगाई। युवती के मुताबिक एक अनजान कॉलर उसे लगातार परेशान कर रहा है। ये सिरफिरा 1 महीने में अलग अलग
50 से ज्यादा नंबरों से सैकड़ों कॉल युवती को कर चुका है। कॉल करने के साथ साथ ये वीडियो कॉल भी करता है और बात ना करने पर तेजाब डालने की धमकी देता है। फिलहाल इस युवती को डीआईजी दफ्तर से मदद का भरोसा मिला है, लेकिन इस सिरफिरे पर कार्रवाई तक युवती चैन से सो पाए ऐसा लगता नहीं। ये और ज्यादा शर्म की बात है कि देश में लगातार महिला अधिकारों और अपराधों पर बहस छिड़ी है और उस दौर में भी शोहदे अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे। बेहयाई का यह वीडियो बुरहानपुर का बताया जा रहा है। बुरहानपुर के संजय नगर स्थित पशु चिकित्सा विभाग के दफ्तर में शराबखोरी करने का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। इस वायरल वीडियो के बाद पशु चिकित्सा विभाग और जिला प्रशासन के अफसर हरकत में आए और वायरल वीडियो का परीक्षण व जांच के दौरान बयान लेने के बाद पशु चिकित्सा विभाग और जिला प्रशासन के आला अफसर हरकत में आए। अफसरों के मुताबिक वायरल वीडियो का परीक्षण करवाया जा रहा है। जो भी इस वायरल वीडियो से जुड़े तथ्य होंगे और जांच रिपोर्ट में जो सामने आएंगे उनके अनुसार कार्रवाई करने का आश्वासन फिलहाल मिला है। बुरहानपुर में तेजी से घटता भूजल स्तर और पर्यावरण सुधार सभी के लिए चुनौती बना हुआ है। इससे निपटने के लिए अब नगर निगम ने एक अनूठी पहल की है जो काबिले तारीफ है। नगर निगम ने शहर में पौधों के संरक्षण, पेड़ों की कटाई रोकने के लिए ट्री एम्बुलेंस की शुरुआत की है। ये एम्बुलेंस शहर में लगे पौधों की देखभाल की मॉनिटरिंग करेगी। कलेक्टर प्रवीण सिंह ने हरी झंडी दिखाकर इसे रवाना किया। उम्मीद है नगर निगम की यह पहल रंग लाएगी और इसके नतीजे पर्यावरण सुधार और भूजल स्तर को गिरने से बचाने में कारगर साबित होंगे। बुरहानपुर की नेपानगर विधानसभा क्षेत्र पर एक दिलचस्प मिथक है। अगर पिछले 43 सालों का इतिहास देखें तो ऐसा लगता है कि यहाँ की सियासत में इस मिथक का गहरा रोल है। मिथक ये है कि इस सीट से जिस दल का विधायक बनता है उस दल की मध्य प्रदेश में सरकार बनती है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों को भरोसा है कि ये मिथक उपचुनाव में भी बना रहेगा। यही वजह है कि दोनों दल अपने अपने प्रत्याशियों के जीत के दावे के साथ प्रदेश में अपनी सरकार बनने का भी दावा कर रहे हैं। ये और बात है कि राजनीतिक जानकार दोनों दलों के लिए असंतोष और बगावत को राहु केतु बता रहे हैं। देखिए, अब तक जितने भी नेपानगर विधानसभा में चुनाव हुए हैं वहाँ अधिकांश कुल मिलाकर कांग्रेस की सीटें ज़्यादा जीत के आई हैं और ऐसा माना जाता है कि जो भी उम्मीदवार वहाँ से जीतता है उसकी सरकार बनते आई है। आपको बता दें कि नेपानगर विधानसभा सीट 1977 में अस्तित्व में आई थी। पूर्व विधायक सुमित्रा काजडेकर द्वारा विधायकी से इस्तीफा देने और कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल होने के बाद इस सीट पर उपचुनाव होने जा रहे हैं। 10 नवंबर को ही साफ हो पाएगा कि मिथक टूटता है या बचा रहता है, लेकिन इस मिथक ने नेपानगर सीट को हॉट सीट में तब्दील कर दिया है। इंदौर एयरपोर्ट पर पहुंचते ही अगर आपको मिकी माउस या सेंटा क्लॉज नजर आए तो चौंकिएगा नहीं। दरअसल कोरोना संकट काल में गलतियों को लेकर सुर्खियों में रहा इंदौर एयरपोर्ट अब हर तरीके से लोगों को जागरूक करने की कोशिश कर रहा है। इंदौर एयरपोर्ट पर पहुंचने वालों को अब फेमस कार्टून कैरेक्टर मिकी माउस के जरिए कोविड-19 से बचाव का संदेश दिया जा रहा है। हैंड सैनिटाइजेशन के साथ साथ मास्क लगाने की सीख और सोशल डिस्टेंसिंग के पालन की अपील भी की जा रही है। हर तरह की कोविड से बचने के लिए हर तरह की यहाँ पे व्यवस्था की गई है और अगर आप गाइडलाइंस को फॉलो करते हैं, बार बार हाथ धोना, सैनिटाइज करना, मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करना, तो आप बहुत सेफली ट्रैवल कर सकते हैं। हवाई यात्रा करने वालों को भी इंदौर एयरपोर्ट की ये पहल खूब रास आ रही है। लोग मिकी और सेंटा से सैनिटाइजर लेने के साथ साथ बातचीत भी करते नजर आ रहे हैं। खंडवा के मानधाता से कांग्रेस के बागी और बीजेपी के प्रत्याशी नारायण पटेल को कई गांवों में विरोध का सामना करना पड़ रहा है। चुनावी जनसंपर्क पर निकले नारायण पटेल अलग अलग गांवों का दौरा कर रहे हैं।
इस दौरान उनके साथ बीजेपी सांसद और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष नंद कुमार सिंह चौहान भी मौजूद रहे। सांसद चौहान की मौजूदगी में ही कमलनाथ की जय जयकार के नारे लगे। हालांकि इससे पहले 4 अक्टूबर को भी नारायण पटेल की जुबान फिसली थी और एक अजीबोगरीब स्थिति बन गई। आपको बता दें कि नारायण पटेल अरुण यादव के करीबी माने जाते रहे हैं, लेकिन सरकार गिरने के बाद वे कांग्रेस छोड़कर कमल का फूल थाम चुके हैं। बैतूल के आमला में पुतला दहन के नाम पर जमकर हंगामा हुआ। विरोध प्रदर्शन के दौरान 2 पुलिसकर्मी झुलस गए। पुलिस वालों का आरोप है कि प्रदर्शनकारियों ने पुलिसकर्मियों पर पेट्रोल डालकर उन्हें जलाने की कोशिश की। झुलसे हुए पुलिस वालों को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में उपचार के लिए भेजा गया है। फिलहाल आमला पुलिस ने इस पूरे मामले में एक महिला कांग्रेस नेता समेत 14 लोगों के खिलाफ नामजद FIR दर्ज की है और पड़ताल शुरू कर दी है। रोजगार देना होगा, देना होगा, देना होगा, रोजगार देना होगा, देना होगा, देना होगा। पुलिस का कहना है कि अन्य लोगों के खिलाफ भी FIR की जाएगी। आपको बता दें कि विरोध प्रदर्शन के नाम पर यह सारा हंगामा भीम सेना के प्रदर्शन के दौरान हुआ। आमला में भीम सेना के कार्यकर्ता हाथरस रेप कांड और बेरोजगारी को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। उस दौरान स्थितियां बिगड़ गईं। कार्यकर्ता पुतला जलाने की कोशिश कर रहे थे और पुलिस वाले उसे छुड़ाने की फिराक में थे। प्रदर्शन के दौरान लगातार इस तरह के हालात बन रहे हैं, जहां प्रदर्शनकारी और पुलिस आमने सामने आ रहे हैं। रायपुर के बूढ़ा तालाब को संवारने का काम खटाई में पड़ता नजर आ रहा है। इस ऐतिहासिक तालाब को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की योजना के पहले चरण का काम अक्टूबर में पूरा हो जाएगा, लेकिन तालाब में पानी के स्तर को बनाए रखने के लिए सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाने का प्रोजेक्ट कभी भी बंद हो सकता है। दरअसल भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड यानी भेल को इस प्रोजेक्ट का काम दिया गया था। साल भर पहले 10 करोड़ का प्रोजेक्ट तैयार किया गया था, लेकिन अब इसकी लागत 17 करोड़ 96 लाख तक पहुंच गई है, जिसके बाद टेंडर को रद्द किया जा रहा है। पिछले 1.5-2 साल पहले टेंडर हुआ था। उसका जो टेंडर की प्रक्रिया होने के बाद भी, उसको वर्क ऑर्डर मिलने के बाद भी वह काम नहीं कर रहा था, इसलिए उसको टर्मिनेट कर दिया गया। उस दिन मंत्री जी भी आए और हम लोग भी उसको टर्मिनेट कर दिए। एक तरफ जहां नक्सली छत्तीसगढ़ के बस्तर में अपनी खोई ताकत को पाने के लिए लगातार निर्दोष लोगों की हत्या कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ नक्सली संगठन में छत्तीसगढ़ के नक्सली नेताओं को तरजीह नहीं दिए जाने को लेकर संगठन के अंदर एक खूनी संघर्ष शुरू हो गया है, जिसके कारण नक्सलियों ने अपने ही 6 साथियों को मौत के घाट उतार दिया। इस आदेश को विरोध करते हुए स्थानीय कैडर्स द्वारा खुद अपने सीनियर कैडर्स को हत्या करने जैसा महत्वपूर्ण घटनाक्रम सामने आ रहा है। पिछले हफ्ते बीजापुर जिला में माओवादी के डिविजनल कमेटी मेंबर मुडियामी विजय को उनके अधीनस्थ कैडर्स द्वारा हत्या करने का एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम सामने आए थे, जिसको पुलिस द्वारा तस्दीक की गए थे। इसके अलावा 5 और पश्चिम बस्तर डिविजनल कमेटी इलाका में स्थानीय कैडर्स द्वारा मारा जाने का जानकारी पुलिस के पास प्राप्त हो रहा है। IG के मुताबिक माओवादी संगठन में 2 गुट बन गया है, जिसके कारण दोनों गुटों के बीच संघर्ष चल रहा है। सूरजपुर में प्रशासन किसानों के लिए नई पहल शुरू कर रहा है। यहाँ कृषि विभाग बीज बैंक की शुरुआत करने जा रहा है। बीज बैंक में किसानों को अच्छे किस्म के बीज उपलब्ध कराए जाएंगे। इसके लिए कृषि विभाग अच्छे किस्म के बीज इकट्ठा करने में जुटा हुआ है। कृषि विभाग के उप संचालक ने बताया कि खराब बीज से किसानों को काफी नुकसान होता है। हम लोगों को इस जिला मुख्यालय सूरजपुर में बीज बैंक खोलने का मतलब स्थापित करने के लिए निर्देश प्राप्त हुआ है। इसी तारतम्य में हम लोग कलेक्टर साहब के मार्गदर्शन में जो इस सूरजपुर ज़िले का जो अच्छी वैरायटी है, पुराना जो सुगंधित वैरायटी है, ऐसे वैरायटियों को और अच्छे बीज जो हैं उनका कलेक्शन किसानों से करके अन्य जो लेने वाले किसान हैं उसको ऐसे बीजों को देने के लिए हम किसानों को लाभ दिलाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। अच्छे किस्म के बीज मिलने पर फसलों की अच्छी पैदावार हो सकेगी। कृषि विभाग की नई पहल से सूरजपुर जिले के किसान काफी खुश हैं। दुख खदाता की आरती भारत माता की। जशपुर में देश प्रेम से लबरेज
युवाओं की टीम भारत माता की आरती कर युवाओं को एकजुट कर देश सेवा और समाज सेवा के लिए प्रेरित कर रही है। युवाओं की ये टीम जशपुर शहर के अलग अलग चौक चौराहों में भारत माता की आरती करती है। स्थानीय लोग युवाओं की इस पहल की काफी तारीफ भी कर रहे हैं। ये भारत माता की आरती से जो संस्कृति विलुप्त हो रही है हमारे देश की, उसको वापस लाने के उद्देश्य से हम भारत माता की आरती करते हैं। जैसे कभी किसी समाज सेवा की आवश्यकता हुई, जहाँ कहीं किसी बेसहाय की आवश्यकता करनी हो, तो हम सभी एक साथ जाके उनकी मदद करते हैं। जशपुर के चौक चौराहों में जशपुर के युवाओं के द्वारा भारत माता की आरती की जाती है। इस आरती से लोगों को प्रेरणा मिल रही है देश सेवा समाज सेवा के लिए। जिले में देश प्रेम और समाज सेवा की अलग जगह रहे, युवाओं की पहल काफी सराहनीय है। बस्तर में मनाए जाने वाला विश्व प्रसिद्ध बस्तर दशहरा भी कोरोना संकट की जद में है। दशहरे के दौरान ज्यादा भीड़ न जुटे, इसके लिए अपील की जा रही है। दशहरे को मनाने के लिए राज परिवार ने गाइडलाइन जारी की है। दशहरे की रस्मों को निभाने के लिए भी खास तैयारियां की जा रही हैं। रथ परिक्रमा में रथ खींचने के लिए लोगों की सूची तैयार की जा रही है। अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स में कोरोना से बचाव का अनोखा तरीका निकाला गया। कोरोना से बचने के लिए लोग अलग अलग तरह के मास्क और फेस शील्ड पहन रहे हैं, लेकिन ब्यूनस आयर्स में कुछ लोग अपने सिर पर प्लास्टिक की एक ट्यूब पहने नजर आए। आर पार दिखने वाली प्लास्टिक की यह ट्यूब कुछ हद तक फेस शील्ड जैसी ही नजर आई, लेकिन ये पहनने वाले व्यक्ति के सिर को चारों तरफ से ढक देती है। इतना ही नहीं, ये कंधे पर इस तरह फिट हो जाती है कि लोग इसे पहनकर भी बड़े आराम से अपने सभी काम कर सकते हैं। ट्यूब को बनाने वाले ने बताया कि इसे लोगों को कोरोना से बचाने के लिए डिजाइन किया गया है, जिसके साथ ही व्यक्ति का चेहरा देखने और उसके हाव भाव को समझने वाली दिक्कत भी पेश नहीं आएगी, जैसा अक्सर मास्क में होता है। Mostrar la cara es inclusivo porque permite que las personas sordas o hipoacúsicas आमतौर पर हर व्यक्ति एक दिन में जाने अनजाने अपने चेहरे को सैकड़ों बार छूता है। ऐसे में ये ट्यूब लोगों की इस आदत को छुड़ाए बिना ही उनकी सुरक्षा कर सकती है। ताइवान पर कब्जे की चीन की कोशिशों से जुड़े कुछ नए आंकड़े सामने आए। ताइवान की सरकार का दावा है कि इस साल उसने चीन के 4000 से ज्यादा जंगी जहाजों को खदेड़ा, जो ताइवान की सीमा में दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे। कभी भटकने की वजह से तो कभी भड़काऊ अभ्यास की वजह से चीन के जहाजों ने 4000 से ज्यादा बार अंतर्राष्ट्रीय सीमा का उल्लंघन किया। ताइवान का दावा है कि चीन हर साल ऐसी हरकतें करता रहा है, लेकिन इस बार अक्टूबर शुरू होने तक ही पिछले सालों के मुकाबले ऐसी घटनाएं 30% ज्यादा हो चुकी हैं। लेकिन हर बार मुस्तैदी से अपनी सरहदों की हिफाजत के लिए तैनात ताइवान की फौज ने चीन के जहाजों को खदेड़ दिया। इसीलिए ताइवान की कोशिश है कि रक्षा पर खर्च बढ़ाकर खुद को सुरक्षित किया जाए, जिसके लिए अमेरिका से कुछ बड़े रक्षा सौदों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। लेकिन अमेरिका और ताइवान के बीच बढ़ती नजदीकियां चीन को और ज्यादा परेशान करने लगी हैं। कोरोना को फैलने से रोकने के लिए रूस की राजधानी मॉस्को के एक मशहूर पार्क में लोगों को कॉफी पिलाने वाला रोबोट काम पर लगाया गया। लोग एक दूसरे से कम संपर्क में आए, इसलिए इस तरह की कॉन्टैक्टलेस सर्विस की शुरुआत की गई। और सामने आई तस्वीर में इंसान की जगह वो रोबोट लोगों की खिदमत में लगा नजर आया। उसने चंद मिनटों में ही कॉफी बनाकर लोगों को पिला दी, और कोई रेगुलर कॉफी नहीं, बल्कि ग्राहक लाटे और कैपुचिनो जैसी अलग अलग कॉफी में अपनी पसंद चुन सकता है। और सिर्फ कॉफी भी नहीं, रोबोट मिल्क शेक भी बना सकता है। कुछ लोग तो उस रोबोट को कॉफी बनाता देखकर हैरान ही रह गए और उसकी तस्वीरें खींचने लगे। कॉफी पीने के लिए कॉफी बूथ के बाहर कार्ड स्कैन करने वाली मशीन लगी दिखी। लोगों ने अपने कार्ड से पेमेंट की और रोबोट ने तैयार कॉफी उन्हें पकड़ा दी। इससे हुआ यह कि अलग अलग लोगों ने कॉफी मशीन को हाथ ही नहीं लगाया, कैश का लेन देन भी नहीं हुआ, और रोबोट भी एक कांच के कैबिन के अंदर रहा, जिससे कोरोना के फैलने की गुंजाइश कम हो गई। अमेरिका के अलास्का में समंदर में फंसे 2 लोगों को कोस्ट गार्ड ने हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू किया। बताया गया कि उनकी नाव समंदर में पलट गई थी, जिसके बाद कोस्ट गार्ड के कुछ लोग एक हेलीकॉप्टर से वहां पहुंचे और उन दोनों को रस्सी की मदद से बाहर निकाला। हालांकि अलास्का में समंदर में फंसे इन लोगों को बचाना इतना भी आसान नहीं था। इसके लिए रेस्क्यू ऑपरेशन से जुड़े एक व्यक्ति को अपनी जान खतरे में डालकर गहरे समंदर में उतरना पड़ा। समंदर में उतरने के बाद वो तैरते हुए उस जगह पहुंचा जहां वो लोग फंसे हुए थे। उसने नाव पर बैठे उन दोनों लोगों को वहां से निकालने का प्लान भी बताया। कुछ देर में वो तीनों हेलीकॉप्टर के पास आ गए, जिसके बाद उन्हें रस्सी से खींचकर हेलीकॉप्टर पर चढ़ाया गया।